क्यों? कहा कि भले ही हम इतने बड़े व्यास हैं, हमने ऐसा गर्भ धारण किया तो हमारी संतान ने आगे चल करके फिर महाभारत किया, अच्छे रास्ते पर चल पाए क्या? जिस तरह से गर्भ धारण होगा वो असर होगा। तो मानो व्यास जी महाराज ने ये लीला दिखा करके लोगों को ज्ञान दिया। ये रास्ता अपनाने को नहीं कहा कि ऐसा रास्ता आप अपना लो, नहीं तो लोग सोचने लगे, ऐसी कथाएं सुनकर लोग उल्टी जल्दी सोचते हैं। ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि परिस्त्री गमन शास्त्र में हमेशा निषिद्ध है। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विसते विसभारी। संयम के साथ जीवन बिताना चाहिए। और जो व्यक्ति हमेशा परमात्मा का ध्यान करेंगे, पराम्बा का ध्यान करेंगे, उनका जीवन संयमित रहता है। जो भगवान का चिंतन करते हैं उनके जीवन में हमेशा संयमता रहती है। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा। मां भगवती के लिए कहा जा रहा है, हे देवी ये विद्याएं हैं, कितने प्रकार की, अनेक प्रकार की विद्याएं, सब आपका ही रूप है। और स्त्रियां, विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। संसार की समस्त स्त्रियां मां भगवती का रूप है। अब बताइए, जब सारी स्त्रियां भगवती का रूप हैं तो उन्हें हम गलत दृष्टि से देखेंगे क्या? तो देखेंगे तो कितना बड़ी पाप लगेगा। सब पराम्बा का स्वरूप है। इसलिए हम यदि भगवान की शरण में भगवान का चिंतन करेंगे तो हमारी दृष्टि सही रहेगी, हमारा मन सही रहेगा। एक उदाहरण देखें छोटा सा। रावण ने मां जानकी जी का हरण किया, कथा सबको मालूम। कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण को जब जगाया तो कुंभकर्ण ने कहा कि भैया रावण, जब तुमने जानकी जी का हरण किया है और उन्हें लाए हो और वो तुम्हारी बात को नहीं मान रही है, तो तुम तो माया जानते हो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया कि माया से तुम राम बन जाते और राम बन करके पहुंच जाते, वो राम समझते और तुम्हें अपना लेते। आनीता भवता यदा पतिरता, साध्वी धरित्री सुता। हनुमान नाटक का श्लोक है, बड़ा सुंदर। आनीता भवता यदा पतिरता, साध्वी धरित्री सुता। कुंभकर्ण कह रहा है उस साध्वी के लिए, उस पतिव्रता के लिए आप यहाँ लेकर के आए हैं, तो सूर्य राक्षस माया नच कथम रामांग मंगीकृतम। अरे तुम्हारे पास तो राक्षसी माया है, उस राक्षसी माया से तुमने राम जी का रूप क्यों नहीं बना लिया? तो रावण हंस करके बोला, भैया क्या करें? बोले हम विचार तो करते हैं जो आप हमें समझा रहे हो, एक दिन हमने विचार किया। अब बोले किसी का रूप बनाओ तो उसका चिंतन तो करना ही पड़ेगा कि वो कैसा है। और बोले राम का रूप बनाने के लिए जैसे ही हम सोचते हैं कि राम जी कैसे हैं, तो हमारे मन में क्या होता है? बोले कर्तुश्चेतसि राम रूपममलम दूर्वादल श्यामलम। ऐसा सुंदर राम का रूप है, दूर्वा दल के समान उनका रंग है, दूर्वा दल श्यामलम। जैसे ही हम ऐसे श्री राम का स्मरण करते हैं तो भैया कुंभकर्ण तुच्छं ब्रह्म पदम परम परबधो संग प्रसंगाकुतः। ऐसी सुंदर बात कह दी, कहा कुंभकर्ण उस समय हमें ब्रह्म पद भी छोटा लगने लगता है। अन्य स्त्री को पाने की लालसा रहती कहाँ है, उस समय ब्रह्म पद भी छोटा हो जाता है।
बताइए भगवान के स्मरण में कितनी बड़ी शक्ति है। तो जो भगवान से जुड़ा रहेगा, उनका चिंतन करेगा, पराम्बा के चरणों में जिसकी प्रीति होगी, वो गलत रास्ते पर नहीं भटकेगा। हम जिन कन्याओं का पूजन करते हैं, जिन्हें मातृभाव से पूजते हैं, उनके प्रति मन में विकार आएगा क्या? नवरात्रियों में पूजा इसीलिए कराई जाती है कि आपकी भावना रहे कि ये माताएं हैं, और आज भावना कुंठित होती चली जा रही है। कितने गलत कांड सुनने को मिल रहे हैं आजकल, क्योंकि यही तो नहीं हो रहा है। ये सारा सत्संग धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो हम लोगों को ज्ञान ही नहीं मिल रहा। जब हम देवी भागवत कथा सुनेंगे तो हमें ज्ञान होगा, ये कन्याएं क्या हैं, ये माताएं क्या हैं, अरे इनको वंदन करो, ये समस्त देवियां हैं, साक्षात भगवती है, इन्हें वंदन करो। व्यास जी महाराज भी वंदन कर रहे हैं, थोड़ा हम भी वंदन कर ले, मन ठीक हो जाएगा आप लोगों का। अरे भक्त बुलाए मैया ना आए, आने में शर्माए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। भक्त बुलाए मैया ना आए, आने में शर्माए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। भक्त बुलाए मैया ना आए, आने में शर्माए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। भक्त बुलाए आने में शर्माए, तुम्हें क्या हो गया है,